मीटिंग रूम्स 3 जिसमें हमें कुछ मीटिंग एरे दी हुई है और हर मीटिंग को हमें एक रूम में ऑर्गेनाइज़ करना है और साथ ही में हमें n रूम्स दिए गए हैं 0 to n-1। हर मीटिंग को एक रूम असाइन करना है और कुछ कंडीशंस है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो इसको हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे, एक होगा बेसिक और दूसरा होगा ऑप्टिमल। और ऑप्टिमल सोल्यूशन में काफ़ी अच्छा मिन हीप का यूज़ केस है जो मिन हीप की इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें एक मीटिंग एरे दी हुई है जो कि स्टार्ट और एंड बताती है किसी भी मीटिंग का, और मीटिंग को अलोकेट करने के कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि मीटिंग एक अनयूज्ड रूम में ही हो सकती है और लोवेस्ट नंबर का अनयूज्ड रूम होगा वो हमें असाइन करना है मीटिंग के लिए। और अगर कोई भी अवेलेबल रूम नहीं है तो हम वेट करेंगे जब तक कोई रूम अवेलेबल नहीं हो जाता। इसका मतलब जब तक कोई एंड टाइम किसी मीटिंग का कंप्लीट नहीं हो जाता करंटली ऑनगोइंग मीटिंग्स का, तब तक हम वेट करेंगे और फिर हम इस जो मीटिंग हम स्टार्ट करने वाले थे उसको स्टार्ट करेंगे किसी भी एक रूम में, जो भी सबसे जल्दी अवेलेबल होगा उस रूम में। और जब भी अनयूज्ड बन जाता है रूम तो सबसे पहले जो वेटिंग मीटिंग है वो स्टार्ट करनी होगी हमें उसमें। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस है और हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ़ रूम जिसमें सबसे ज़्यादा मीटिंग्स हुई है, और अगर मल्टीपल रूम्स है तो हमें लोवेस्ट नंबर वाला रूम बताना है जिसमें मीटिंग्स हुई थी। तो ये हमारी सारी कंडीशंस हैं। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो हम एक तरीके से ये देख सकते हैं कि हम लेट्स से हमने माना है कि रूम 0 से n-1 है और हम 1 बाय 1 मीटिंग्स के थ्रू जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मीटिंग्स को हमें सॉर्ट करना पड़ेगा स्टार्ट टाइम के बेसिस पे, क्योंकि स्टार्ट टाइम यूनिक है तो हम मीटिंग्स को स्टार्ट टाइम के बेसिस पे सॉर्ट कर देते हैं, ताकि जब हम 1 बाय 1 मूव करें तो हम हमेशा जिसका स्टार्ट टाइम पहले था उस मीटिंग को कंसिडर कर सकें। तो पहला पॉइंट है कि हमें सॉर्ट करना पड़ेगा मीटिंग्स को। फिर हम ये कर सकते हैं कि हम एक एरे मेंटेन करते हैं जो हमें बताएगा कि क्या करंटली रूम अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल नहीं है तो वो कब अवेलेबल होगा। तो फिर ये हम एक एरे बना सकते हैं और हर आइट्रेशन पे जब भी मीटिंग हमें शेड्यूल करनी है तो हम चेक कर सकते हैं कि वो कब वो अवेलेबल होगा और उसके अकॉर्डिंग हम उस मीटिंग को असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि हर मीटिंग के लिए हम पूरे एन एलिमेंट्स पर आइट्रेट करेंगे, तो इसीलिए हमें इसका एक थोड़ा ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है कि हमें 2 टाइप के रूम्स हैं हमारे पास। एक रूम्स तो लिस्ट है जो कि अवेलेबल रूम्स है, और दूसरा वो जिसमें अभी मीटिंग्स ऑलरेडी चल रही है। तो क्यों ना हम इनको 2 मिन हीप में स्टोर कर लें। पहला मिन हीप हमें बताएगा कि हमारे पास अवेलेबल रूम्स कौन कौन से हैं, और हमेशा हमें अवेलेबल रूम्स में से मिनिमम इंडेक्स वाला रूम लेना है, इसलिए हम इसको मिन हीप बनाएंगे। सिमिलरली ऑक्यूपाइड रूम्स हैं उसका हम मिनी हीप बनाएंगे जिसमें हम वैल्यू रखेंगे एन टाइम और इंडेक्स ऑफ द रूम, और हम सॉर्ट करेंगे एन टाइम पे, क्योंकि मान लीजिए सारे रूम ऑक्यूपाइड है तो फिर जिस भी रूम की मीटिंग सबसे पहले कंप्लीट होगी हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा एट एनी पॉइंट। तो इसका हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, इसलिए हम मिन हीप में 2 चीज़ें स्टोर करेंगे, एन टाइम और कौन सा इंडेक्स है उस रूम का जिसमें वो मीटिंग हो रही है। तो इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स हमें हेल्प करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। एक बार हम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू गो ओवर कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हमने मीटिंग सॉर्ट कर ली हमारी यहाँ पर। उसके बाद हमने एक रूम मीटिंग काउंट बनाया जो कि हमारा स्टोर करेगा कि हर रूम में कितनी मीटिंग्स हुई है। फिर हमने जो 2 मिन हीप की बात की थी हम उन 2 मिन हीप को यहाँ पे स्टोर करेंगे, जो कि हमें बताएगा कि प्रायोरिटी क्यू पहला होगा जो कि हम स्टोर करेगा अवेलेबल रूम्स की लिस्ट, और प्रायोरिटी क्यू को रिवर्स ऑर्डर इसलिए चाहिए क्योंकि हमें सबसे छोटी इंडेक्स वाला सबसे आगे चाहिए हमारे मिन हीप में। सिमिलरली दूसरा प्रायोरिटी क्यू में हम पेयर स्टोर कर रहे हैं, जो कि पेयर है हमारा बेसिकली हमारा जो भी वैल्यू है सबसे पहले उसको स्टोर करेगा और फिर इंडेक्स स्टोर करेगा। जैसा कि हमने कहा था कि स्टोर करंट मीटिंग का एंड टाइम स्टोर करेगा और इंडेक्स ऑफ द रूम स्टोर करेगा। तो इस टाइप के हमारे 2 मिन हीप्स हमने बना लिए। सबसे पहले हमने सारे रूम्स अवेलेबल है इसलिए अवेलेबल वाले मिन हीप में पुश कर दिए सारे रूम्स। अब एक एक करके हम मीटिंग को असाइन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक आता है, जो भी इस चैलेंज का एक्चुअल लॉजिक है वो सारा यहाँ इंप्लीमेंट होगा, तो इधर थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो एक एक करके हम आइटरेट किया हमने मीटिंग्स के थ्रू। फिर हमने चेक किया कि मूव रूम्स वेयर हुज ऑनगोइंग आर ओवर बिफोर स्टार्ट टाइम। तो इस टाइम तक हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी इस मीटिंग से पहले वाली स्टार्ट टाइम वाली मीटिंग थी, अगर वो बिज़ी अभी तक हमने उनको अवेलेबल मान रखा था कि वो अभी हमारे बिज़ी वाले सेट में थी, तो हमें वहाँ से रिमूव करके उनको अवेलेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटिंग के स्टार्ट टाइम से पहले वाली जो भी मीटिंग्स एंड हो चुकी हैं वो अब रूम खाली कर चुकी होंगी। इसीलिए हम पहले ये लूप चेक कर लेंगे कि जब तक बिज़ी का जो टॉप का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका मतलब अगर रूम बिज़ी था तो उसका जो एंड टाइम था बिज़ी रहने का, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू स्टार्ट है तो वो रूम अब अवेलेबल हो जाएगा।
इसलिए हम उसको अवेलेबल रूम में पुश कर देंगे और बिज़ी रूम्स की लिस्ट में से हटा देंगे। तो सबसे पहला तो हमारा ये ऑपरेशन होगा इसमें। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अब इस टाइम पर 2 लिस्टें होंगी, एक होगी अवेलेबल रूम्स की लिस्ट और दूसरी होगी बिज़ी रूम्स की लिस्ट। तो लेट्स अज्यूम कि अवेलेबल रूम्स की साइज़ ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अवेलेबल रूम है। तो हमने सबसे टॉप वाला अवेलेबल रूम उठाया और रूम मीटिंग काउंट इसका ++ कर दिया। हमने अवेलेबिलिटी इसकी हटा दी क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं रहा रूम इसमें, और इसको हमने पुश कर दिया मीटिंग 1, टॉप, यानी मीटिंग का जो भी एंड टाइम था वो हमने यहाँ पर पुश कर दिया है इसमें, और टॉप हमारा इंडेक्स बताएगा इस एलिमेंट का। तो इस तरीके से काफ़ी इजी सा ऑपरेशन है ये तो, कि अगर अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन वो आ जाता है कि मान लो कोई रूम अवेलेबल ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा। इस केस में हमें वेट करना पड़ेगा, पहली मीटिंग जो भी ख़त्म होने वाली है उस मीटिंग का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम हमारी करंट मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये केस थोड़ा सा ट्रिकी है हैंडल करने के लिए, तो इसको ध्यान से देखते हैं। तो इस केस में हमने सबसे पहले बिज़ी वाला जो हमारा मिन हीप था उसमें से हमने टॉप एंट्री निकाली कि कौन सी मीटिंग है जो करंटली ऑनगोइंग मीटिंग्स में से कौन सी मीटिंग ऐसी है जो सबसे पहले ख़त्म होगी। फिर हमने अवेलेबल टाइम निकाला उसका कि टॉप डॉट फर्स्ट से हमने अवेलेबल टाइम निकाला और टॉप डॉट सेकंड से उसका इंडेक्स निकाला जो भी मीटिंग अभी चल रही थी। इसका मतलब अब हम इस एंट्री को हटा सकते हैं, क्योंकि ये एंट्री हमारी, हम इसको कंप्लीशन मान चुके हैं कि इसके कंप्लीट होने के बाद ही हम नई एंट्री ला सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको हटा देंगे और रूम काउंट हम इसी में असाइन करेंगे, इसलिए इंडेक्स ++ कर दिया, क्योंकि जो पहला रूम होगा जिसमें हम मीटिंग ख़त्म कर पाएंगे उसी में हम नई मीटिंग स्टार्ट कर पाएंगे, तो इसलिए हमने इंडेक्स ++ कर दिया। अब हम इसमें पुश कर रहे हैं नया टाइम, यानी इसी रूम में हम नई मीटिंग जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको असाइन करेंगे, और उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे कि टॉप डॉट फर्स्ट, यानी कि जो ऑनगोइंग मीटिंग थी उसका एंड टाइम क्या है प्लस करंट मीटिंग की ड्यूरेशन, जो कि हम एंड माइनस स्टार्ट से बता सकते हैं, वो होगी। अब जो इस रूम में नई मीटिंग स्टार्ट हुई है उसका एंड टाइम ये होगा, और साथ ही में हमने इंडेक्स पुश कर दिया जो कि करंट मीटिंग का इंडेक्स है, तो करंट रूम का इंडेक्स है। तो इस तरीके से हम हमारी मिन हीप को वापस से रिपॉपुलेट कर रहे हैं। ये वाला केस वो है जिसमें हमें सारे रूम्स हमारे ऑक्यूपाइड थे, तो हमें एक भी अवेलेबल रूम नहीं मिल पा रहा था, तो हमने पहली मीटिंग का वेट किया जो कि कंप्लीट हुई है, और फिर उसी रूम में हमने असाइन कर दिया हमारा करंट मीटिंग को। तो ये उसके इस तरीके से हमने इसको हैंडल कर लिया है, और एंड में हमने फाइंड किया कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है रूम मीटिंग के अंदर, उसका इंडेक्स हमने रिटर्न कर दिया है। तो ये C++ के वेक्टर का स्टैंडर्ड फार्मूला है मैक्स एलिमेंट फाइंड करने का, और यह एक आइटरेटर देगा आपको मैक्स एलिमेंट का, उससे हमने माइनस कर दिया बिगिन, जो कि हमें डायरेक्टली इंडेक्स दे देगा मैक्स एलिमेंट का जो भी इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट है। तो ये भी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, इसको ध्यान रखिएगा अगली बार फटाफट से अगर मैक्स एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना हो तो उसके लिए डायरेक्टली ये यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज था मिन हीप का, और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।